हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी जो स्पिरिचुअल ड्रीम है, ब्रह्मांड है, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको क्या सुनने क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टैरो कार्ड्स में बिलीव करते हैं। जो टैरो में बिलीव नहीं करते हैं, प्लीज वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट नहीं करेंगी। ओके। और इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट रखना है रीडिंग पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आइसिस मीन राशि, जॉय, डेस्टिनी, मिस्टिसिज्म, फॉरगिवनेस, ग्रीफ, ओके, कंप्लीशन, एग्जैक्टली, सोलमेट। सोलमेट कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, और यहाँ पर है पैशन। माय डियर पाइसेस, मीन राशि, इस टाइम पीरियड में आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर क्या कहना चाहती है। आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको ये कह रही है कि प्रेजेंट टाइम में ना, ये जो अभी का टाइम पीरियड आपका चल रहा है, अभी जो जिंदगी आप जी रहे हो, जो ये प्रेजेंट है, अभी जो चल रहा है आपकी जिंदगी में, उसमें खुश रहना सीखो। ठीक है, खुश रहो बेसिकली। और इस टाइम पीरियड में आपको ये देखना है कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे फाइट करी है, और किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करी है, या फिर किस तरीके से उन ऑब्स्टिकल्स को आपने ओवरकम किया है, उन पर जीत हासिल की है, और आज आप यहाँ आकर के खड़े हो। ठीक है, तो आपकी टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है कि आपको इस टाइम पीरियड में जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट करो, खुश रखो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही साथ पास्ट की जो एनर्जी रही है, पास्ट में जो भी आपने लेसन्स देख लिए हैं, लेसन्स सीखे हैं, जो भी चैप्टर्स आपने देखे हैं अपने जीवन के, जितना कुछ आपने सीखा है इस अर्थ के स्कूल में, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलवेज अच्छे एक्सपीरियंस तो नहीं रहते, डेफिनेटली बहुत कुछ आपने झेला है अपनी जिंदगी में। तो उन चीजों को रिलीज करना, उन चीजों को माफ करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है।
क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा एक रोल प्ले करोगे। आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाली है, लेकिन उसके लिए आपका यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ को, मतलब पास्ट लाइफ कहने का मतलब कि जो इस लाइफ टाइम में जो पास्ट रहा है आपका, उसको माफ़ करना, दिल से माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम दिल से माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, बहुत सारे दर्द दिए हैं दुनिया ने और अपनों ने, पर हम उनको नहीं माफ़ कर पा रहे, नहीं भूल पा रहे हैं। तो माय डियर, आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट करो। लंबे समय तक आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, एटलीस्ट आप 41 डेज या 108 टाइम्स, सॉरी 108 डेज का आप एक टाइम पीरियड लेकर के चलिए कि आपको इस चीज को कंटिन्यू करना है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपके ये जो भी वुंड्स हैं उनकी हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जब तक आप पास्ट की एनर्जीज को माफ नहीं करोगे, देखिए आपको ना वहां से सिर्फ लेसन लेकर के आगे बढ़ना है। आपको वहां का बैगेज, वहां के वुंड्स, वहां के जख्म, वहां का पेन आपको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। यूनिवर्स यहाँ पर ये चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ब्लॉकेज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है आपके लिए डेस्टिनी का कार्ड, और यहाँ पर है ग्रीफ। ग्रीफ आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज है, आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ने में आपके लिए ब्लॉकेज का काम कर रहा है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो। जो चीजें, जो पल, जो टाइम आपने खोया है, ठीक है, जो चीजें चली गई हैं आपके जीवन से, जो पलों को, चाहे वो अच्छे पल थे चले गए, चाहे वो बुरे पल थे आपने जिए अपनी लाइफ में, उन चीजों को आप भूल नहीं पा रहे हो। आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हो। उन वुंड्स से, उन जख्मों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। वो एक बोझ ढो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन प्रेजेंट में आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो कह रही है कि माफी ही आपके इस पाथ को ओपन कर सकती है। माफी, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये पोर्टल ओपन हो रहा है आपके जो आपके डेस्टिनी में लिखा है ना, उसका पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है। और आपको बोला जा रहा है ये पॉसिबल तभी होगा जब आप पास्ट को रिलीज करो, जब आप उस एनर्जी को माफ करो, जब आप उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से रिलीज कर दो, माफ कर दो, और आगे बढ़ोगे तभी आप, ठीक है। क्योंकि उस भार, जब तक वो भार आपके अंदर है, आपके अंदर जगह खाली नहीं है, आप ओपन ही नहीं हो, रिसीविंग मोड में नहीं हो, तब तक वो चीज आपको ना तो दिखेगी, ना वो पोर्टल आपको दिखेगा, ना आप वहां पे एंट्री कर पाओगे, ना यूनिवर्स, आपकी टीम आपको वो चीज दे पाएगी। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए जरूरी है कि आप उस पास्ट को रिलीज करो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके लिए आने वाले समय में क्या आ रहा है। यहाँ पर मिस्टिसिज्म की एनर्जी ये बता रही है कि बस इस टाइम पीरियड में आपको पता है क्या करना है। आपको ना एक सरेंडर्ड एनर्जीज में रहना है। आपको, डेस्टिनी अपने आप काम कर रही है और अपने आप काम करेगी। आपका काम क्या है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको रिलीज करना है। बिलीव मी माय डियर पाइसेस, मीन राशि, अगर आप अपनी डेस्टिनी से जुड़ना चाहते हैं, मतलब जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो कुदरत ने ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं, अगर आप उन चीजों को पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई एक सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो आपका पैशन हो। ये सोलमेट कनेक्शन क्या है बेसिकली, ये वो ब्लेसिंग है। चाहे वो एक ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, ट्रू पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना हो, या फिर ट्रू करियर पाथ के साथ कनेक्ट होना, अपने पर्पस के साथ अलाइंड होना हो, ये कोई भी चीज आपके जीवन में हो सकती है। तो उसको पाने के लिए ना आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, पास्ट को रिलीज करना है और प्रेजेंट में हैप्पी रहना है। क्योंकि आप ना पाइसेस, अगर मैं सच्ची बताऊं, आप दिल से खुश नहीं रह पा रहे हो। ये जो एनर्जी है ना, ये अंदर से खुशी की एनर्जी है, अंदर से पीस की एनर्जी है। आप पास्ट को बर्डन से मत देखो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। आप ये देखो कि मैं कितनी पावरफुल, या मैं कितना पावरफुल सोल हूं कि मैंने ये सारे चैलेंजेस को फेस किया और आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है।
और अब मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में पूरी तरीके से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जो भी हुआ, जो भी चीजें मेरे पास्ट में हुई हैं, मैं उनको रिलीज करता हूँ। मैं उन सभी लोगों को, उन सभी सिचुएशंस को माफ करता हूँ। ये माफी आप उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हो। उनकी लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करता है। ये होगा आपकी जिंदगी में। आप अपनी लाइफ में एक नए पोर्टल को ओपन कर रहे हो। ये जो नया पोर्टल यूनिवर्स आपके लिए लेकर के आए हैं ना, ये जो आपके डेस्टिनी है, वो पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है। और जैसे कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो बुक रीड करी है, जीवात्मा जगत के नियम। अगर आपने देखा हो, अगर आपने पढ़ा हो उसमें, तो उसमें भी यही चीज बताई गई है कि जब आत्मा यहाँ से जाती है ना, तो कुछ वक्त के लिए वो लाइट नुमा एक पोर्टल ओपन होता है, जो आपको आपके पास्ट की जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उनको छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए आपको वक्त मिलता है कि हाँ बस ये वक्त है, आपने देख लिया, वो गम कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। जो 13 दिन का टाइम पीरियड होता है, अब आपका आगे बढ़ने का टाइम है कि अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। अगर आप हाँ करते हो तो आप आगे बढ़ते हो अपनी जर्नी में, सोल की जर्नी में। अगर आप ना करते हो तो आप वहीं अटक के रह जाते हो। फिर आप वेट करते रहते हो कब ये पोर्टल ओपन होगा, कब ये एनर्जी मेरे लिए आएगी, कब मैं आगे बढ़ूं, राइट। तो एग्जैक्टली वैसे ही पाइसेस, अभी आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है। और अभी के लिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि इस टाइम पीरियड में जरूरी है आपके लिए पास्ट के सिचुएशन लोगों को माफ करो, उस तरह के दुख गम से बाहर निकलो। वो एक एक्सपीरियंस था, आपकी 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 सोल एक्सपीरियंस करने आई थी यहाँ पर, उन कार्मिक्स को रिलीज करने आई थी, जो आपने किया है, जो आपने जिया है, जो आपने ओवरकम किया है, जिस चीज को आपने जीत हासिल की है। अब आप उसको बोझ कैसे बना सकते हो, अब आप उसको अपने जीवन में ब्लॉकेज कैसे बना सकते हो। अब ये वक्त है उनको रिलीज करके अपने एक नए साइकिल में टैप इन करने का। अब वक्त है, अभी तक तो आपने ना कार्मिक जिया है, अभी तक आपने अपने बैगेजेस को मतलब जो भी आप पर बैगेज था, जो भी आप पर कर्ज था, ठीक है, मैं अगर इस वर्ड में बोलूं कि आप पर जो पिछले लाइफ टाइम का जो कर्ज था ना, आप उसको उतार रहे थे। अब वक्त है, अब आपकी असल जिंदगी स्टार्ट होगी। अब आप अपनी आत्मा के लिए जियोगे, आप अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए वर्क करोगे। तो उस पोर्टल में टैप इन करने का वक्त आ गया है। लेकिन ये उस बोझ के साथ नहीं आएगा कि जो आपने डेब्ट क्लियर किया है ना, जो आपने कर्ज अदा किया है, आप मेंटली और इमोशनली वो बैगेज कैरी करके चल रहे हो। अभी भी आपने वहां माफ नहीं किया है लोगों को, खुद को और सिचुएशंस को, तो उनको माफ करो। और प्रेजेंट में अपने आप की पीठ थपथपाओ, अपने आप को मतलब प्राउडली आगे लेकर जाओ कि हाँ मैंने कितना अच्छा किया। इतने मुश्किल जो टास्क हैं, आप इतने स्ट्रांग थे इसलिए आपको इतने मुश्किल टास्क मिले हैं, और आपने उसको ओवरकम किया है। तो आप कितने बहादुर हुए, कितने स्ट्रांग हुए। आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है। यहाँ मैं किसी छोटे बच्चे से बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उसको एनकरेज कर रही हूँ, ये मैं आपको रियलिटी से रूबरू करा रही हूँ इस टाइम पीरियड में कि आप कितने स्ट्रांग हो। तो आप इस वीक पॉइंट पर कैसे अटक सकते हो, इस पॉइंट पर आप कैसे अटक सकते हो, ये आप डिजर्व नहीं करते। तो इसीलिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो माय डियर, और आपकी टीम आपको यहाँ पर यही बता रही है कि ये वक्त है अब अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का, अपनी लाइफ में राइट एक्शंस लेने का। आपको राइट एक्शंस क्या लेने हैं, सिर्फ पास्ट को रिलीज करो और माफ करो। नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है, हो ओपन ओपन प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। 10 to 15 मिनट्स डेली, 41 डेज या 108 डेज, ठीक है, कंटिन्यू बोलो। और मैं कहूंगी अगर आप 3-4 महीने लगातार अगर आप कर लेते हो ना, तो क्लीन्स है बिल्कुल एनर्जीज, ठीक है। तो ये उनके लिए जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं कि मुझे टाइम बता दो कितना टाइम तक करना है, ठीक है। तो ये कीजिए। और अगर फिर भी कुछ आपके अंदर इमोशंस आए ना, जर्नल करो, लिखो, उन इमोशंस को लिखो और डिवाइन को दे दो, यूनिवर्स को दे दो, उन्हें जला दो, ठीक है। कुछ बैगेज अगर आपको लग रहा है कि मुझे शेयर करने की जरूरत है, ये इनफ नहीं है। यहाँ मैं ये कर रही हूँ क्योंकि ये प्रेयर मैंने आपको बहुत पावरफुल दी है।
बहुत छोटी सी प्रेयर है, बहुत प्यारी सी प्रेयर है, बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है ये, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हाँ इमोशंस बहुत निकल रहे हैं, रिलीज कर, उनको अंदर मत दबाओ, लिख लो, एक कॉपी में, एक रजिस्टर में, एक डायरी में या एक पेपर पे लिखो, ठीक है। और लिखो, लिख करके आप बर्न भी कर सकते हो, नहीं करना है तो इट्स ओके। वो जो भी अंदर भरा हुआ है ना उसको रिलीज कर दो, निकाल दो अंदर से, उसकी जगह नहीं है अब आपके अंदर, क्योंकि अब एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है। और अपने आप को ओपन करो, क्योंकि ये कंप्लीशन का वक्त है। अगेन देखो, ये एक नई जर्नी की बात करता है, एक नई साइकिल की बात करता है, एक नई जिंदगी की, एक नई लाइफ की बात करता है कि जो जा चुका है, जो कब्र में गड़ चुकी है ना चीजें, उनको गड़ने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें अब एक कंप्लीशन दे दो, अब उनका अंत कर दो, ठीक है। तभी आप एक नई साइकिल के लिए रेडी होगे और नई चीजों के लिए ओपन रहो। देखिए, ये मिस्टिसिज्म का कार्ड है। मिस्टिसिज्म का कार्ड क्या बताता है कि आपको नहीं पता, खुफिया है चीजें, आपसे छुपी हुई है चीजें, आपको नहीं पता कि आगे क्या आएगा इस रास्ते पर, और उस रास्ते पर चलना जिसमें आपको पता ही नहीं है आपके आगे आपको क्या मिलेगा, उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वर की नाते आपको बढ़ना है। ऑब्जर्व करो एनर्जीज को, चीजों को देखो कि आपके आसपास क्या, महसूस करो उन्हें, महसूस करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ, फ्लो में आगे बढ़ते जाओ। यहां पर ना डेस्टिनी आपको लेकर जाएगी उस दरवाजे की तरफ, उस पोर्टल की तरफ। बस आप महसूस करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन गाइड करती जाएगी आपको। यहां पर आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, दैट्स इट। क्योंकि वो पैशन, वो सोलमेट कनेक्शन, चाहे ये आपकी डेस्टिनी में जो है, वो पर्सन है, आपका पर्पस है, आपका पैशन है, ये जो भी चीज है, उसके आने का या फिर उसके साथ अलाइंड होने का वक्त अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स, डिवाइन टीम आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगेन स्ट्रॉन्ग सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, टेलीपैथिक। आप यहाँ पर अट्रैक्ट, ये आपके डेस्टिनी में है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये जो भी चीज है, ये आप तक आने के लिए बिल्कुल रेडी है और आपको बोला जा रहा है, आपको अट्रैक्ट करना है, आपको मिरर बनना है, आपको जगह बनानी है अपने अंदर। अपने इमोशंस को रिलीज करो, अच्छी चीजें लिखना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि पहले आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है, उन्हें लिखिए। देन आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उनको लिखना स्टार्ट करो, मैनिफेस्ट करो उन एनर्जीज को। देखो, कहते हैं ना कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं या फिर जिस चीज को पाना चाहते हैं, एक्चुअल में वो भी हम तक आना चाहती हैं। तो आपको मैग्नेट बनना है, यहाँ पर जगह खाली करनी है, दैट्स इट, ठीक है। वाओ, अगेन माय गॉड, डेस्टिनी का कार्ड है, नॉर्थ नोड की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर फेटेड है ये। फाइंडिंग लाइफ पर्पस, एवोल्यूशन, माय गॉड, रिवॉर्ड्स। अगेन मैं बोलूंगी ये पाथ, आपको नहीं पता आगे क्या आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स ओके, गोइंग विद द फ्लो रहो, महसूस करो इस ऊर्जा को, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको आगे लेकर के जा रहे हैं। अपने आप को खाली करो, बस अपने आप को खाली करो, पास्ट की एनर्जी से खाली करो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब जो आपके लिए एनर्जीज आ रही है ना, देखो मैं आपको बोल रही हूँ, फ्लो में रहो, आपको आगे बहाया जाएगा, आपको आगे लेकर के जाया जाएगा, पर आप अपने अंदर पहले जगह बनाएं, बाकी आप यूनिवर्स पर छोड़ दें।
और अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहे। बस जहां आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, वही एक जरिया है। बस जहां आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वहां बढ़ते जाएं, पॉजिटिवली बढ़ते जाएं, दैट्स इट। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं वहां पर, ठीक है। पॉजिटिवली आगे बढ़ना है आपको। ये आपके लिए सुनना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यस माय डियर पाइसेस, मीन राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। और अगर ये रीडिंग आपकी आत्मा से कनेक्ट हुई है, आपकी आत्मा को इस रीडिंग ने छुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना। हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो, गाइडेंस हो, तो आप उन तक इस मैसेज को पहुंचा पाएं, एक मदद कर पाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।